सो अभी मैं गढ़वा से निकल चुका हूँ और ये रास्ता आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत है यार। on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइडर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और इधर काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिन निकल गया, ऐसा लग रहा है कि 5 या 6 बज गए हैं। मैं फ़िलहाल हूँ रोहतास ज़िले में, सासाराम जो सिटी है, और इधर से मैं दहियाड़ से आ रहा हूँ। सो रास्ते में मैंने ये चीज़ देखा कि यार दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है। इवन कि बिहार को काफ़ी पहले से मैं जान रहा हूँ, बर्थ प्लेस है मेरा और काफ़ी टाइम से मेरा यहाँ पे आना जाना है। लेकिन एक जो सिचुएशन है जो अभी तक नहीं सुधरा वो है खुले में शौच करने की। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरी गाड़ी सिर्फ शौच के ऊपर ही चली है, सड़क के ऊपर नहीं चली है। इतना गंदा लगा देख करके। इवन कि महिलाएँ, एडल्ट्स, लड़कियाँ, लड़के सब साथ में बैठ करके शौच कर रहे थे। माय गॉड, मतलब बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग यार। ऐसा मैंने लाइफ में कहीं पर भी जो ना एक्सपीरियंस नहीं किया है और ना ही कभी देखा है। कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट को और लोकल जो नेता हैं उन लोग को इन सब चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। और गलती यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी भी है। एटलीस्ट उनको एक सोच तो बनानी चाहिए कि यार क्या कर रहे हो आप खुले में, बताओ। गवर्नमेंट इतना पैसा फंड जो है राइज कर रही है शौचालय बनाने के लिए और आप खुले में सड़कें गंदे कर रहे हो। मेरी कार में बता रहा हूँ चारों चक्के कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सिर्फ शौच के ऊपर ही चले हैं। बाई गॉड, मैं भी कांच नीचे नहीं कर सकता हूँ, इतनी दुर्गंध आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं आया था बिहार अपनी फैमिली को ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद मैं लगभग 4-5 दिन यहाँ रहा। इसके बाद मैं निकल गया हूँ अपने घर छत्तीसगढ़ के लिए और मैं जगदलपुर का रहने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे प्रीवियस वाले को तो आपको पता भी होगा। तो क्योंकि सुबह सुबह मैं निकला हूँ और डिस्टेंस लगभग 1000 अबव है, 1000 किलोमीटर अबव है, तो मुझे पहुँचने में जो है ज़्यादा समय तो नहीं लगता, लेकिन 12 बज जाते हैं, कभी 10 कभी 12 नाइट के हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि सड़कें कैसी हैं और ड्राइव में किस तरीके से कर रहा हूँ, तबीयत वगैरह कैसा, उस हिसाब से ओवरऑल जो रहता है वो मेंटेन रहता है अपना स्पीड। और उसी स्पीड के हिसाब से जो हम अपना टाइम लिमिट जो है वो सेट कर पाते हैं। तो फिलहाल तो ऐसा है कि जो एक टाइम लिमिट होना चाहिए निकलने का और जो एक स्पीड होनी चाहिए अपन उसको मेंटेन करके ही चल रहे हैं। और ज़्यादा डिस्टेंस अभी कवर नहीं किया है, लगभग 100 किलोमीटर हुआ होगा अभी सुबह से लेकर के अभी तक मैंने कवर किया होगा, या उससे ज़्यादा कवर कर लिया होगा, क्योंकि मैंने जो मीटर है उसको मैंने काउंट नहीं किया था अभी तक। सो बेसिकली मैं अभी हूँ पलामू ज़िला में और जो सड़क के आपको दिख रही है ये काफ़ी फाइन है, काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी चलाने के लिए। और पहले ऐसी नहीं थी। इसके पहले जब मैं आया था, पिछले साल की बात करूँ तो काफ़ी टूटी फूटी सड़कें थी, काफ़ी मतलब ट्रबल हो रहा था, गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही थी। हालांकि इसके आगे जब मैं जाऊँगा उधर कुछ किलोमीटर तक सड़कें काफ़ी हद तक जो है ख़राब है, पूरी तरीके से डैमेज है, तो वो भी मैं आपको जो है दिखाऊंगा। और ये है छोटी सी घाटी जिसका नाम है सुल्तानी घाटी। ओके, सुल्तानी घाटी का जो सड़क था पहले वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज रहा करता था और अभी जो है काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, मेंटेन हो गया है। सो क्योंकि ये सुल्तानी घाटी है, ज़्यादा लंबा घाटी नहीं है, 1 या 2 मोड़ होगा और 1-2 मोड़ को क्रॉस करने में गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाया करती थी पहले, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स मतलब जो पत्थर होते हैं वो बीच बीच में ही थे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। सो ये थी छोटी सी घाटी सुल्तानी घाटी। एक मोड़ था मुश्किल से और दूसरा स्लाइड मोड़ थी, हल्की सी थी। सो ये घाटी मैंने पार कर लिया। अब आगे जो है ज़्यादा घाटी तो नहीं है, सीधी सीधी सड़कें हैं। और एक जो प्रॉब्लम मेरे साथ अभी आज होने वाली है वो लोकेशन को लेकर के, वो ये है कि जो यहाँ पर माउंट करते हैं हम, जैसे मैप वगैरह के लिए मोबाइल को ऐसे माउंट कर लेते हैं, तो मेरा माउंट जो है वो घर पे ही छूट गया था। सो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। जहाँ पर भी एक जगह का डाउट होगा तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद पलामू मैंने क्रॉस कर लिया और अभी मैं पहुँच गया हूँ जिला गढ़वा में। और गढ़वा ज़िला का जस्ट अभी यहाँ पे बॉर्डर था तो उसको मैंने क्रॉस किया और यहाँ से जो मेन गढ़वा का जो सिटी आता है, मार्केट आता है, वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 10 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे गढ़वा से आगे अंबिकापुर के लिए निकलना है, तो वो टर्निंग मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैप से पहले मैं जाना आना कर चुका हूँ। तो मैप का ऐसा होता है यार कि थोड़ा लोचा हो जाता है कभी कभी। जैसे जब मैं
गढ़वा के लिए निकलता था, तो गढ़वा आने के लिए 2 रास्ते थे पलामू में एंटर करने के बाद में। तो मैप में जो सबसे घटिया 3rd क्लास का जो रास्ता था 1 वे, वो रास्ता जो है दिखाया करता था। और पिछले 2 बार मैं धोखा खा चुका हूँ रास्ते में जा कर के, और अब भी जा कर के मैंने जो है सही रास्ता चुना, और जो है चलता फिरता रास्ता है। जो जिस हाईवे पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सेम इसी हाईवे पे हमको उसने निकाला, लेकिन मैप में जो था वो गलत रास्ता दिखा रहा था। वो भी ठीक था, इसी रास्ते में लास्ट में आकर के वो करता। बट प्रॉब्लम ये थी उस रास्ते की कि इतने टूटे फूटे थे, इतने गड्ढे थे कि गाड़ी कैसी तैसी हो रखी थी बिल्कुल उसमें चलाने के बाद। तो आप लोग भी अगर कभी ट्रैवल करते हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यार मैप पे पूरा भरोसा नहीं करना। कभी कभी जो लोकल लोग होते हैं वो मैप से ज़्यादा आपको हेल्प कर देंगे। सो अभी मैं गढ़वा से निकल चुका हूँ, और ये रास्ता आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत है यार। मतलब कैमरे में पता नहीं चल रहा है या फिर मैं जो नज़र से देख पा रहा हूँ वैसा हूबहू दिखा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, नहीं पता। बट बहुत ही फैंटास्टिक बोल सकते हैं यार, मज़ा आ रहा है। जंगल है काफ़ी, लेफ्ट राइट बोथ साइड। हालांकि मैं अकेला हूँ तो मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा है तो मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। ये होशियार को देखो इतना फास्ट चला रहा, सॉरी बीच में सॉन्ग प्ले हो गया। सो ये रास्ता है, अभी मैं अंबिकापुर के लिए निकल चुका हूँ गढ़वा से, और जिस रास्ते में जिस रास्ते में अभी हूँ ये रंका का इलाका है, रंका जगह का नाम है। तो मैं अभी रंका जो जंगल है इसको क्रॉस कर रहा हूँ, और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है अंबिकापुर है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अब मैं पहुँचूँगा अंबिकापुर के रास्ते पर, और अंबिकापुर पहुँचूँगा मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा। तो जिस हिसाब से मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ 190 ऑन एन एवरेज अगर मिला करके चले तो मैं 90 जो है मेरी एवरेज स्पीड है। कहीं पर 120, कहीं पर 130, तो कहीं पर 40 से 50 के हिसाब से भी मैं चला रहा हूँ। तो मुझे पहुँचने में 2 से 3 घंटे जो है अंबिकापुर लगेंगे। उस बीच में मैं चाहूँगा कि कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे जो हल्की हल्की सी भूख भी लग रही है। बट मैं इसके पहले जब मैं इस रास्ते से क्रॉस कर रहा था तो एक छोटा सा ढाबा मैंने देखा था जहाँ पर कि लिट्टी छोले और ऑमलेट खाई थी मैंने। वो आई थिंक मैं मिस कर गया, वो या तो बंद था होगा या तो उसने लोकेशन चेंज कर दी होगी। ऐसे जंगल में अगर कहीं टेंट लगाने का मौका मिले तो बिल्कुल मैं लगाऊंगा। बट इधर तो मैं गाड़ी भी नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्की है यार। कहीं पर भी अपन कुछ भी नहीं कर सकते, जहाँ पर जो चीज़ कर सकते हैं वहीं पर करना चाहिए। अदरवाइज वही ज़बरदस्ती वाली बात होती है तो वहाँ पर फिर कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। सो ठीक है। सो अभी मैं हूँ अंबिकापुर वाले रास्ते में, और अंबिकापुर यहाँ से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो भूख लगी थी, सोचा थोड़ा सा वॉशरूम भी हो लेता हूँ, एंड देन खाने पीने की जो सामान है इसको भी निकाल के फटाफट इसको चट कर जाता हूँ, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो फिर मुझे होटल जाना पड़ेगा। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से होटल जाने का मैं सोच भी नहीं सकता। सो From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. सो अभी मैं हूँ अंबिकापुर से 30 किलोमीटर पीछे, और ये जंगल है मेरे। आप चारों तरफ देखेंगे तो आगे से लेकर के पीछे जिस तरफ भी आप देखेंगे जंगल ही जंगल है। भूख लगी थी जोरों की, तो खाना जस्ट फिनिश कर लिया। उसके बाद अब निकल रहा हूँ यहाँ से आगे की ओर। तो आगे का जर्नी जो है आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए। सो अभी मैं पहुँच गया हूँ अंबिकापुर। अंबिकापुर से बिलासपुर जो है 235 किलोमीटर है। तो अंबिकापुर पहुँचने के बाद जो है मैंने सिर्फ एक चॉकलेट लिया है, और कुछ मिला नहीं। अमूल का मिल्क सोच रहा था ले लेने के लिए, मिल्क मेरा फेवरेट है, दूध मेरा फेवरेट है, बट वो मिला नहीं। तो बस ये मिला है, इससे मुझे फ़िलहाल काम चलाना पड़ेगा बिलासपुर तक के लिए। सो ये है अंबिकापुर बिलासपुर रोड के सामने का नज़ारा, और ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है।
सामने की जो पहाड़ी दिख रही है और बीच में जो सड़क काट करके बनाई हुई है, इसको आपको मैं दिखाऊंगा नज़दीक से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा औसम, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बहुत प्यारा लगेगा। ऐसी सड़कों पे सफ़र करने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि एक जो सफ़र होता है ना, सफ़र मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सड़क पे चल रहे हों, कुछ न कुछ जो है सफ़र में रोमांच होना चाहिए, और ये सारा रोमांच जो है आपको इन सब चीज़ों से मिलता है। जैसे आप देख रहे हो पहाड़ को काट करके सड़क को पूरा बनाया गया, और ज़्यादा पुराना नहीं, 2 साल हो रहा है इसको काट करके बनाए हुए, क्योंकि इस सड़क से मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ। और मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो सफ़र करते हैं ना हम, तो सफ़र करने का असली मज़ा तभी होता है जबकि सफ़र में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको दिखें। और सो फाइनली बज रहे हैं 6 और अभी मैं पहुंच गया हूँ रायपुर से निकल गया हूँ जगदलपुर के लिए। तो जो मेरी टाइमिंग थी लगभग उसी टाइम पे अभी मेरा जो है पूरा शेड्यूल चल रहा है, और जो मेरा टारगेट था कि 10 बजे तक घर पहुंच जाना है, सो ऐसा लग रहा है कि 10 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा एनी हाउ। सो आगे डिपेंड करता है कि सड़कें कैसी है। अभी तक जैसे बिलासपुर से रायपुर आ रहा था तो वहाँ की सड़क काफ़ी गंदी थी, काफ़ी ख़राब थी, घटिया थी। देखते हैं कि रायपुर से जगदलपुर के लिए जो रोड मैंने पकड़ा हुआ है ये कैसा है, और इसमें राइड कैसे मैं कर पाता हूँ। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 10 या 15 मिनट का या फिर आधे घंटे का भी ब्रेक लेता हूँ तो 10:30 तक एनी हाउ जो है मैं घर पहुँच ही जाऊँगा। गुड आफ्टरनून, और मैं घर पहुंच गया हूं। कल रात के 12:30 बजे जो है मैं घर पहुंच गया था, और आज जो है मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जा कर के मेरे हाथ पे अगर आपको स्टिकर दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा अच्छे से, इसमें भी ढंग से नहीं दिख रहा, तो होम क्वारंटाइन का हॉस्पिटल वालों ने ठप्पा लगा दिया है। और मेरा कोरोना का जाँच हो गया है, 2 से 4 दिन में कोरोना का रिपोर्ट जो है वो आ जाएगा। जब तक मैं जो है घर पे ही रहूँगा, 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहूँगा। इट मीन्स 27 तारीख को जो है मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ अपने काम के लिए। और मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी, साथ ही साथ में मैंने गाड़ी को भी जो है पूरा क्लीन करवा लिया है, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे होम, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।